ब्रह्मा जी दो ही जगह आए हैं। पुष्कर में तपस्या की है 60,000 वर्षों तक, और यहाँ पर आकर के चौमुहा में ब्रह्मा जी से माफी मांगी। क्यों ना हम अपने ग्रंथों के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, अपने वेदों के लिए कुछ करें। गुरु ने हमको बताया कि अंकों के माध्यम से हम कैसे भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में जान सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आंचलिक खबरें में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामी नागेश्वर महाराज इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बता दें कि इन्होंने संस्कृत व्याकरण में पीएचडी की है, साथ ही अंक साधना का विस्तार किया है। आइए सीधे स्वामी जी से जानते हैं क्या होती है अंक ज्योतिष और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं हूं ऋषभ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी संतोष, और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वृंदावन के महाराज जी से, नागेश्वर जी महाराज जी से, जो अंक ज्योतिष, अंक साधना और अंक विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आज इस बातचीत में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र के उन सभी पहलुओं पर महाराज जी से गहराई में। चलिए आपको रूबरू कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराज जी, हिंदू धर्म और ज्योतिष से प्रश्न पूछने से पहले हम चाहते हैं कि दर्शकों को आपकी पृष्ठभूमि पर जानकारी मिले, जैसे कि मसलन आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, दर्शक जानना चाहेंगे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मूलतः वृंदावन का रहने वाला हूँ, और वृंदावन में एक स्थान है चौमुहा, बड़ा विलक्षण है, जो मेरी जन्मभूमि है। चौह मुहा यस्य, चार हैं मुख जिसके। तो इसका नाम चौमुहा क्यों पड़ा जी? तो जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए और भगवान श्री कृष्ण ने गाय बछड़ों को जब चुराया, ब्रह्मलोक में ले गए, तो भगवान ने अपनी माया से गाय बछड़ों को बना दिया। उसी समय 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को अपने ब्रह्मलोक में रखा। यहाँ भगवान ने ध्यान से सब जान लिया, तो भगवान ने अपने ही रूप से उतने ही गाय बछड़े बना दिए। तो 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि देखो तो सही ब्रज में क्या हो रहा है, उनको भगवान पर संदेह हो गया, शंका हो गई। तो देखने के लिए आए तो पता चला कि गाय बछड़े बराबर। तो ब्रह्मा जी को शक हो गया भगवान श्री कृष्ण पर। तो जब आए तो देखिए यथावत बिल्कुल जैसी पहली लीला भगवान की चल रही थी वही अब चल रही है। तो ध्यान लगाया तो देखा कि सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। तो पता चला तो भगवान है, मुझसे अपराध हो गया। तो उसी चौमुहा में आकर के भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने माफी मांगी है। तो 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो आज भी पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के 2 मंदिर हैं। आपको बता दूं ज्ञान के लिए, एक पुष्कर में है जहां पर 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और दूसरा स्थल ब्रह्मा जी का चौमुहा में है, जो आज भी चौमुहा में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जहां पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसीलिए उस गांव का नाम चौमुहा पड़ा, और उसी गांव का मैं निवासी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की परम कृपा कि मैं वहां पर मेरा जन्म हुआ। महाराज जी, जो ब्रह्मा जी के विषय में आपने बोला, जनरली क्या है कि भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम है। तो क्या आपके यहाँ आप ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर में जो पूजा का रिचुअल है या जो तरीके हैं कुछ विशेष होते हैं, क्या होता है? आप थोड़ा दर्शकों को। नहीं, देखिए ऐसा है, ब्रह्मा जी शास्त्रीय जो शास्त्र वर्णित है, तो ब्रह्मा जी 2 ही जगह आए हैं। पुष्कर में तपस्या की है 60,000 वर्षों तक, और यहाँ पर आकर के चौमुहा में ब्रह्मा जी से माफी मांगी है। तो सामान्य ब्रह्मा जी की है पूजा। तो ब्रह्मा जी की पूजा मंदिर है चौमुहा में, वहां पर पुजारी हैं, भोग लगाते हैं, पूजा आरती इत्यादि करते हैं, वही सामान्य पूजा है।
अच्छा, तो ऐसे धार्मिक माहौल में बचपन से ही आप मतलब ऐसे स्थान विशेष से आते थे, तो महाराज जी कैसे आप में ये प्रेरणाएं आई इन सब चीजों को लेके, धर्म को लेके? ज्योतिष में आने के लिए। ऐसा है कि जब हम छोटे थे जी तो हमारे पिताजी हमको रामचरितमानस का पाठ कराते थे, तो हमको उसमें जी अभिरुचि हुई, तो हम उसका पाठ करने लगे। जी फिर हमको हनुमान चालीसा रटा दी गई। तो धीरे धीरे भगवत कृपा से जी ये अभिलाषा हुई, क्यों ना हम अपने ग्रंथों के लिए, अपने जी शास्त्रों के लिए, जी अपने वेदों के लिए जी कुछ करें। जी तो वही प्रेरणा हुई। फिर हम काशी गए और काशी में हमने अध्ययन किया। गुरु कृपा से देखिए, हम भजन करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हम नित्य प्रतिदिन करते थे। तो उसी का फल मिला कि हमको गुरु की प्राप्ति हुई। देखिए, बिना भगवत कृपा के गुरु की प्राप्ति, तो एक हमको सदगुरु मिले, उन्होंने हमको दीक्षा दी, जी उन्होंने अपने पास रखा, उन्होंने ही समझो कि माता पिता की तरह, गुरु की तरह सब उन्होंने किया और जी हमको पढ़ाया। उसके पश्चात फिर उन्होंने हमको एक अंक साधना, जी हमारी अभिरुचि ज्योतिष में थी, जी हमारी अभिरुचि जी ज्योतिष में थी, तो उन्होंने अंकों के विषय में हमको बताया। तो गुरु ने हमको बताया कि अंकों के माध्यम से हम कैसे भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में जान सकते हैं। तो गुरु कृपा से उन्होंने हमको सब बताया, हमने कुछ साधना की, उसके फलस्वरूप अंकों के माध्यम से जिस प्रकार हम जन्मांक देखते हैं, दशाएं देखते हैं, हम भूत, भविष्य और वर्तमान को बताते हैं, ठीक उसी प्रकार अंकों के माध्यम से भी हम भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में जान सकते हैं। तो वही परंपरा, वही गुरु कृपा से हमने अध्ययन किया और साधना की। पश्चात हम अंकों के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जान लेते। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।